सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? अस्सलाम वालेकुम। तहकीकात हकीकत के इस खास शो में आपका इस्तकबाल है। मैं कफिल फरीद। आज बात करेंगे उस कानून की जिसका सत्ता के गलियारों में हमेशा चर्चा होती रहती है। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़ायद कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हमेशा पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने फ़ायदे के लिए करती रहती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा तब तेज़ हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के एक मीटिंग में ये इशारा किया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए तैयार हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे देश में मोटे तौर पे दो तरह के कानून हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज क्रिमिनल केसेस से डील करता है, जैसे चोरी डकैती, और वहीं सिविल लॉज उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है जो नॉन क्रिमिनल हो, जैसे कि मैरिज, एडॉप्शन, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी राइट्स, वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स। इन सब मसलों के लिए अलग अलग मज़हब में अलग अलग कानून है, जैसे कि मुस्लिम लोग मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को फॉलो करते हैं, और वहीं क्रिश्चियन पर्सनल लॉज को क्रिश्चियन लोग फॉलो करते हैं, और हिंदू लोग हिंदू कोड बिल्स को फॉलो करते हैं। और अगर बात मुसलमान की जाए तो मुसलमान की पर्सनल लॉज ही है, क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल लॉज को तो 1947 के में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, या यूँ कहिए कि मुसलमानों ने आधे कुरान को न मानने की 1947 के बाद ही ठान ली थी। अब जो मुसलमानों के पर्सनल लॉज हैं वो भी यूसीसी आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमान अब पर्सनल मैटर्स के लिए भी शरीयत को फॉलो नहीं कर सकता है। वहीं एक मेजॉरिटी कम्युनिटी ऐसी भी है जिसे लगता है कि मुसलमानों को कुछ स्पेशल राइट्स मिल रहा है और यूसीसी आने के बाद वो सब छिन जाएगा। इसलिए कुछ लीडर्स ये फेक नैरेटिव चलाते हैं कि मुसलमान 4 बीवी और 40 बच्चे रखता है। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी। तो ये कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे, हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे अपनी। लेकिन जब हम फैक्ट्स देखते हैं तो पता चलता है मुसलमानों में पॉलीगेमी यानी एक से ज़्यादा शादी करना ना के बराबर है, क्योंकि 1991 के सेंसस के हिसाब से मुसलमानों में पॉलीगेमी 5.7% है, जबकि हिंदू में 5.8% है, और ये आदिवासी में बढ़कर 15.7% हो जाता है। और जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2006 को देखते हैं तो उसमें मुसलमानों की पॉलीगेमी सिर्फ 2.5% है, यानी 100 लोग में से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा शादी किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और अगर बात की जाए ट्राइब्स की तो हमारे देश में टोटल 730 से ज़्यादा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, और हज़ारों ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं हैं। इन सब ट्राइब्स के अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है, सोशल नॉर्म्स है, कल्चर है एंड हेरिटेज है, और यकीनन यूसीसी आने के बाद इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए आदिवासी के राइट्स के लिए लड़ने वाला ग्रुप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने यूसीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और यही नहीं, नागालैंड का एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एनटीपीडी ने एक वार्निंग जारी करके यहाँ तक कह दिया कि अगर नागालैंड में यूसीसी लागू होगा तो नागालैंड के 60 एमएलए का घर जला के राख कर दिया जाएगा। और वहीं झारखंड का एक आदिवासी बॉडीज़ ने गवर्नर से गुहार लगाया है कि 5th शेड्यूल का स्पेशल पावर यूज़ करके झारखंड के आदिवासी को यूसीसी से बाहर कर दिया जाए। और हम लोग को ये भी समझना ज़रूरी है कि यूसीसी कोई नया चीज़ नहीं है, ये कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी और लिबरल पार्टी का देन है। यूसीसी को लाने की तैयारी 1947 के बाद से ही शुरू हो गई, और इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भी है, और वहीं आर्टिकल 25 में रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूसीसी आने के बाद क्या रिलीजन प्रैक्टिस करने का फ्रीडम बचेगा? आखिर में आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस सो कॉल्ड मीडिया के बहकावे में ना आएँ और खुद से पढ़ें और इसके रूट कॉज को समझें।